हाय एवरीबॉडी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल ब्लॉग। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि लास्ट संडे मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी का ब्लॉग पोस्ट किया था एंड जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएस स्ट्रैटेजी के बारे में। गाइस देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल 8 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 6, पॉलिटी के 6, इकोनॉमिक्स के 4, साइंस में टोटल 8 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चंस एंड स्टैटिक के 12 एंड साथ में करंट अफेयर के 4 क्वेश्चंस होते हैं। वेटेज की बात, वेटेज हमारा हिस्ट्री में होता है और साथ में स्टैटिक में। बट आपको पढ़ के सारे ही जाने हैं, कुछ छोड़ के नहीं जाना। एंड इसमें से पूछोगे कि क्या हम पढ़ सकते हैं अभी, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने एक नीचे चार्ट ऐड किया है, उससे आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पॉलिटी में क्या क्या कवर करना है, फंडामेंटल राइट्स, फिर ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सारे आपको नहीं पढ़ के जाने, जितने मेंशन किया मैंने एटलीस्ट वो पढ़ लेना। एंड अमेंडमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, जो रिपीटेडली आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, कितने मेंबर्स थे, कहाँ से क्या बोरो किया है, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री में आईवीसी, संगमेरा, इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, फाउंडर, टाइमलाइन, दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, ये सारी चीज़ें। फिर विजयनगर एम्पायर, मेडिवल एंसेंट में जितने ऑथर्स थे और किस टाइम पे कौन आया था, किसने कौन सी बुक लिखी, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशन एंड जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे इंडिया के बाहर, वो सब भी देख लेना। साथ में इकोनॉमिक्स की बात करें तो जीडीपी, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वैसे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट हाँ 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद साइंस में एसआई यूनिट्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एटलीस्ट इन दिनों में आप कवर कर लो। सारे टॉपिक्स मैं नहीं दे रही हूँ आपको। एंड करंट अफेयर में तो एक बार 2025 के करंट अफेयर्स देख लेना, जनवरी से एटलीस्ट जुलाई तक, 6 मंथ्स। इतना भी करके जाओगे तो भी काफ़ी है। नेक्स्ट, पढ़ने का तरीका बताती हूँ कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिस तरीके से मैं पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहले जितने भी मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि उस चार्ट में मेंशन था, वो सारे को टॉपिक वाइज कवर करना है। उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस के लिए आप परमार सर की PYQ सीरीज़ पार्ट 4 फॉलो करना, एंड जो कि अभी हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन लेक्चर नंबर 23। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक अटैम्प्ट करना है, वो भी सेक्शनल वाले। ये कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे। तो इससे क्या होगा, आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बिल्ड होने लगेगी। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक पॉलिटी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता देती हूँ पॉलिटी में, जो कि आपको उस चार्ट के बेसिस पे कवर करने हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कैसे फॉर्म होता है, कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। जुडिशल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितने हैं, किस स्टेट में कितने हैं, रेट्स क्या होते हैं। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग, सोर्सेज, इसकी रूल एंड पार्ट्स, एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, इनका क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन पॉलिटी में आती हैं, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। नाउ नेक्स्ट, ओवरव्यू बता रही हूँ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। फिजिक्स में क्या क्या देखना है, SI यूनिट, लाइट रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, मोशन, ग्रेविटी, वर्क प्रेशर। ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट इनकी यूनिट्स देख लेना। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेना। साथ में केमिस्ट्री में ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बॉडी, डिजीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी ही चीज़ें ऊपर वाले जो मैंने आपको चार्ट सेंड किया, अब इवन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। ज्योग्राफी में देखो कौन से इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम, रिवर्स, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ओशन एंड ओशन करंट्स, इंटीरियर, विंड्स, फेमस सी पोर्ट्स, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज।
हिस्टोरिकल की बात करें तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन, फिर है आपका बुद्धिज्म जैनिज्म कहाँ कहाँ काउंसिल्स हुए थे, कितने बार हुए थे, मौर्यन एम्पायर, फिर है गुप्त एरा, देन दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एरा, फिर रिवोल्ट और फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने हैं। एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो बजट टर्म्स, लॉ सप्लाई एंड डिमांड, इन्फ्लेशन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल्दो ये इतना डेप्थ में नहीं आता, ये सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। एंड कुछ और स्ट्रेटजी जो मैं और आगे और बात करूँगी। सो वेट टिल एंड। स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर होना चाहिए। वो स्टैटिक पोर्शन आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? तो ये वाला पूरी प्लेलिस्ट है परमार सर की, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। एंड ये वाला प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेना। इसमें काउंटिंग के कुछ वीडियोस हैं, तो ये वाला पहले कंप्लीट होना चाहिए। इन सारे प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हैं उसको 1-2 बार या 3 बार, जब तक वो याद ना हो जाए, माइंड में फीड ना हो जाए, उसको फ्रीक्वेंट देखना। साथ में हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, ये दोनों प्लेलिस्ट तो कंप्लीट कर लेना। स्टैटिक और हिस्ट्री इसलिए बिकॉज स्टैनो के एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस आप देखोगे तो स्टैटिक के भी होंगे, लेकिन वो हिस्ट्री से रिलेट करता है। इंस्टेंट हिस्ट्री प्रिपेयर होगा तो वहाँ से आप स्टैटिक वाला पोर्शन भी कर लोगे। डेली टारगेट सीरीज़ में भी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कराया। उसके बाद मैं मूव की थी PYQ पार्ट 4 पे। अभी आप में से कुछ पूछोगे कि PYQ पार्ट 5 क्यों नहीं, वाई PYQ पार्ट 4? उसका आंसर ये है कि PYQ पार्ट 5 का जो स्टैंडर्ड है आंसर का वो काफ़ी अप है, और उसमें सर ने 2021 to 2023 यहाँ तक करंट अफेयर्स पिक किया है। बट हमारे स्टैनो का जो पेपर है वो बहुत बेस्ड होता है हिस्ट्री पे और स्टैटिक पे। PYQ पार्ट 4 पहले करेंगे, उसके बाद 1 जुलाई से वी विल मूव टू PYQ पार्ट 5। नाउ इफ़ यू आस्क कि पढ़ना कैसे है, बिकॉज मोबाइल से पढ़ना इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ने लगता है व्हेन यू वॉच स्क्रीन फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि जो सर के नोट्स हैं उसको आप प्रिंट आउट कराओ, और प्रिंट आउट कराने के बाद सर की वीडियो प्ले करो। तो जो सर उसमें बताते चल रहे हैं उसको आप अपने नोट्स पे पेन से मार्क करते हुए चलो, उसको हाईलाइट करते हुए चलो, अपने लैंग्वेज में उसको नोट करते हुए चलो। ऐसे क्या होगा कि बार बार आप ऐसे करोगे, उस वीडियो को देखोगे बार बार और फिर उसको नोट भी करोगे, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी टाइम के साथ। मैं ऐसे ही करती हूँ, टिप देती हूँ। जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया या फिर मॉक पेपर सॉल्व किया, तो उसमें के जो GS के क्वेश्चंस होंगे उसको अटैम्प्ट करना मत भूलना। आपने पेपर अटैम्प्ट कर दिया, उसके बाद वापस रीअटैम्प्ट मोड पे जाओ एंड वहाँ से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और उसको याद करो कि उसका आंसर क्या था। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी SSC स्टैनो के अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी नोट्स बनाने बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाने जाओगे। सो इट्स हाई टाइम कि हमें स्मार्ट वर्क करें। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम, तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सर इंग्लिश में बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका हिंदी वर्जन देखो, उस टॉपिक का हिंदी वर्जन देख लो, तो ऐसी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज मैं ट्रिक्स भी देती हूँ, टिप्स भी बताती हूँ एंड में। लाइक गाइज एंड बाय।